हाय फ्रेंड्स, एकेडमिक मैथ सोर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं पिछले मेथड से। फिर उसके बाद हम आपको इसका अगले टॉपिक में पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। और हार्ड से हार्ड और बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्दी और विद इन 30 सेकेंड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए पढ़ लिया जाए। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाओं को मापते समय, मतलब कोई त्रिभुज दिया गया है और उसके साइड्स को मेजर किया जा रहा है। और जब मेजर किया जा रहा है तो क्या देखा जा रहा है कि जो उसके आधार है, आधार को मापने में 40% अधिक माप लिया जाता है, मतलब गलती हो जाती है। और फिर उसका जो चौड़ाई, ये चौड़ाई नहीं है, ये चौड़ाई नहीं होगी, ये एक्चुअली में होगा ऊंचाई। ये यहाँ पर हम ले लेंगे ऊंचाई, ठीक। तो उसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई को मापने में 40% का कम मापने की भूल हो जाती है। इसका मतलब कि उसकी जो आधार होगी उसको भी 40% मापने में कमी हो गई और चौड़ाई को भी मापने में 40% कम मापा गया। तो कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हो जाएगी। आधार को 40% अधिक माप लिया गया है और जो उसकी ऊंचाई होगी उसको 40% कम मापा गया। ध्यान दीजिएगा कि आधार अधिक मापा गया है और चौड़ाई को कम मापा गया है। तो फार्मूला जो हमने बहुत पहले से पढ़ते हुए चला आया है कि यदि दो कंपोनेंट दिया गया हो और एक में इंक्रीमेंट और दूसरे में डिक्रीमेंट, एक में कमी और दूसरे में वृद्धि, या दोनों में कमी या दोनों में वृद्धि है, तो उसका फार्मूला हम लोग बुक्स में कई जगह देखे होंगे। यही फार्मूला है हम पढ़े होंगे x प्लस वाई, या प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस XY/100। यही पढ़े हैं, जिसमें x एक कंपोनेंट हो गया, y दूसरा कंपोनेंट हो गया। अगर दोनों में वृद्धि हो रहा है तो धनात्मक वैल्यू ली जाएगी और दोनों में कमी हो रही है तो हम जो है ऋणात्मक वैल्यू ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। अगर एक में धनात्मक एक में ऋणात्मक, जो बढ़ रहा है जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है वो पॉजिटिव और जिसमें डिक्रीमेंट हो रहा है वो निगेटिव। तो इसमें हमारा जो है, हमने ये देखा कि 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 40 बढ़ रहा है और फिर 40 क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या हो जाएगा, ये 40 एक दूसरे से कट जाएंगे और ये जीरो दो जीरो से कट जाएगा और 4 चौके 16 -16 आ जाएगा। इसका मतलब कि आधार में 16% की कमी हो जाएगी। 16% की कमी, माइनस क्या दिखा रहा है, उसके क्षेत्रफल में, उसका जो एरिया होगा उसके पूरे क्षेत्रफल में 16% की कमी हो जाएगी। ये तो रहा हमारा फार्मूला बेस्ड कि हम फार्मूला से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए हम अपना मेथड दिखाते हैं कि जो हम लेते हैं कोई भी एरिया, अगर हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं तो आधार गुणे ऊंचाई होता है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है हम अपने फार्मूला में न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट नहीं करते। जैसे कि होता है हमारा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, दैट इज एरिया ऑफ ट्रिएंगल। सभी का अपना अलग अलग होता है लेकिन फार्मूला सभी की कॉमन होगी। तो ये लिया जाएगा, यहाँ पर हम हाइट को 10 सपोज करेंगे, बेस को भी 10 सपोज करेंगे और जो एरिया उसका होगा आएगा कितना, 100। ये भी पहले का है जब इसमें ना तो कमी हुई रही होगी और ना वृद्धि हुई रही होगी, तब क्या आएगा हमारा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। जिसका मतलब हो जाएगा 10 हमारा हाइट, 10 हमारा ब्रेथ, दैट इज बेस, इक्वल टू हो जाएगा 100। अब क्या करना है कि इसके हाइट में, ये हाइट में 10% का 40% का जो है 40% की गलती से कमी निकाल दी गई, मतलब कम नापा गया। जब कम नापा गया तो 10 का 40% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। और 10 में 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लीजिए, 10 इंटू 40/100। इसी तरह करेंगे, ये 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 4। ठीक, तो 10 का अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और 4 जब हम यहाँ पे घटा देंगे तो कितना बचा, ये 6। और इसी तरह से ये हमारा है। अब इसमें बेस में क्या किया गया है, ज़्यादा नाप लिया गया है। जब ज़्यादा मेजर कर लिया गया है तो 4 इसमें जुड़ जाएगा,
14 हो जाएगा। और 14 छक्का कितना होता है? 84। कितना हो जाएगा? 84। अब बताइए पहले इसकी जो एरिया थी वो कितना था? पहले इसकी एरिया कितना थी? 100। अब कितना हो गया? 84। मतलब एरिया में क्या हो गई? कमी। कितने की कमी हो गई? 100 माइनस 84। ये थोड़ा हम कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है। टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा है, हम इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं। 100 में से 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। कुछ नहीं करना है, बस हमको ये देख लेना है इसमें कमी कितना हो जाएगी। 4 की तो 6 हो गया, इसमें कमी कितनी हो जाएगी? इसमें वृद्धि हो जाएगा 4 का 14, बस गुणा कर देना है। 14 छः 84। और 100 में से 84 जब अब घट जाएगा तो कितना बच जाएगी? 16। 16% की क्या हो जाएगी? उसके एरिया में कमी। उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? उसके क्षेत्रफल में 16% की कमी। 16% की कमी हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 16% की कमी वाला। 16% की कमी। कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट में लिखिएगा, और नहीं समझ में आया है तो उसे भी कमेंट में लिखिएगा। अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में इस पर जो भी डाउट होगा उसको